वंदे मातरम। प्रिय देशवासियों, स्वागत है आपके हमारे आदर्श महापुरुष चैनल पर। आज हम आपको एक महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणादायक जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जीवन देशभक्ति, साहस, बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। उनके जीवन पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। प्रारंभिक जीवन। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जनवरी 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनका परिवार ब्राह्मण में था और उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की। बचपन से ही राम प्रसाद में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। शिक्षा और शुरुआती रुचि। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में प्राप्त की थी। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब मैं उर्दू का चौथा दर्जा पास करके 5वें में आया, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी। इस बीच मेरे पिताजी के संदूक से रुपए पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता था। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी के जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी कुछ जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहाँ से किताबें खरीदना छोड़ दिया। मुझ में एक खराबी आदत पड़ गई थी। मैं सिगरेट पीने लगा, कभी कभी भांग जमा लेता था। कुमार अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक पैसे हाथ आ जाने से उर्दू के प्रेम रसपूर्ण उपन्यासों तथा गजलों की पुस्तकों में आचरण पर भी अपना खूब प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया था। अपने से पैसे निकालने लगा। नशा की हालत में होश ठीक ना रहने के कारण संदूक से खटक गई। माताजी को संदेह हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। चाबी पकड़ी गई, मेरे संदूक की तलाशी ली गई। बहुत से रुपए निकले और सारा भेद खुल गया। मेरी किताबों में अनेक उपन्यास आदि पाए गए जो इस समय फाड़ डाले गए। परमात्मा की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में ना दिन का रहता ना दुनिया का। इसके बाद बहुत घाटे लगी, किंतु पिताजी ने संदूक से ताला बदल दिया था। मेरी कोई चाल चल ना सकी। अब जब कभी मौका मिल जाता तो माताजी के रुपयों पर हाथ फेर लेता था। इसी प्रकार की कुटेवों के कारण मैं 2 बार उर्दू मिडिल की परीक्षा में पास ना हो सका। तब मैं अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ना ना चाहते थे और किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, किंतु माताजी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ना भेजा गया। दूसरे वर्ष में जब मैं उर्दू मिडिल की परीक्षा में फेल हुआ, इस समय पड़ोस के देव मंदिर में, जिसकी दीवार मेरे मकान से मिली थी, एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। मैं उनके पास उठने बैठने लगा। मैं मंदिर आने जाने लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय स्तुति, पूजन तथा पढ़ने में व्यतीत करने लगा। पुजारी जी मुझे ब्रह्मचर्य पालन उपदेश खूब देते थे। वह मेरे पथ प्रदर्शक बने। एक दूसरे सज्जन की देखा देखी व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब तो मुझे भक्ति मार्ग में आनंद प्राप्त होने लगा और 4-5 महीना में ही व्यायाम भी खूब करने लगा। मेरी सब पूरी आदतें तथा खूब भावनाएं छूटती रही। स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने पर मैंने मिशन स्कूल के अंग्रेजियों की 5वें दर्जे में नाम लिखवा लिया। इस समय तक मेरी और सब कुटेवों तो छूट गई थी, किंतु सिगरेट पीना ना छूटा था। मैं सिगरेट बहुत पीता था। एक दिन में 50 से 60 सिगरेट पी डालता था। मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इस जीवन में सिगरेट पीने की कुटियों को ना छोड़ सकूंगा। इसलिए स्कूल में भर्ती होने के थोड़े दिनों बाद ही एक मित्र श्री सुशील चंद्र सेन से कुछ विशेष स्नेह हो गया। उन्हें के दया के कारण मेरी सिगरेट पीना भी छूट गया। कहते हैं ना, संगति अच्छी होगी तो भविष्य भी अच्छा होगा। मुंशी इंद्रजीत जी ने मुझे संध्या करने का उपदेश दिया। मुंशी जी इस मंदिर में रहने वाले किसी महाशय के पास आया करते थे। व्यायाम आदि की करने के कारण मेरा शरीर बड़ा सुगठित हो गया था और रंग निखर आया था। मैं
जानना चाहा कि संध्या क्या वस्तु है। मुंशी जी ने आर्य समाज संबंधी कुछ उपदेश दिए। इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैंने उल्लिखित ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। मैं एक कंबल को तख्त पर बिछाकर सोया करता और प्रातःकाल 4 बजे से ही सैया त्याग कर देता। स्नान आदि संध्या से निवृत्त होकर व्यायाम करता, किंतु मन की वृत्तियां ठीक ना होती। मैं रात्रि के समय भोजन करना त्याग दिया, सहसा ही बुरी आदतों को छोड़ा था। इसी कारण कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता था। तब किसी सज्जन के कहने से मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया, केवल उबाल कर साग या दाल से एक समय भोजन करता। मिर्च खटाई तो छूता भी ना था। इस प्रकार 5 वर्ष तक बराबर नमक नहीं खाया। नमक के ना खाने से शरीर के दोष दूर हो गए और मेरा शरीर स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा करते थे। मैं थोड़े दिनों में ही बड़ा कट्टर आर्य समाज हो गया। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे और उनके मन में देशभक्ति की लहरें उठती थी। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में अच्छी महारत हासिल की। इसके बाद से ही वे कविताओं में भी अपना जोहर छोड़ने लगे। क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन। 1920 के दशक में राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई योजना बनाई। काकोरी कांड। काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दे दिया गया। इस घटना में बिस्मिल और उनके साथियों और मुकदमा। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने जेल में अपने आखिरी दिनों में भी कविताएं और लेख लिखे, जो आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। फांसी और अंतिम शब्द। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, यह सच है कि मौत हमें मिटा देगी एक दिन, पर नाम हमारा मिटाया ना जाएगा। आज़ाद कर ना सकी अपने मुल्क को, तो बिस्मिल ये मुंह ईश्वर को दिखाया ना जाएगा। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। अंग्रेजों ने पूछा, तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं अंग्रेजी साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। फिर उन्होंने वेद का पाठ किया, ओम विश्वानी देवा सवितर दुरितानि परासुरा यद भद्रम तनहासुरा। फिर फांसी के फंदे को चूमते हुए भारत माता की आज़ादी के लिए सदा सदा के लिए शहीद हो गए। जय हिंद। राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे। उनकी रचनाएं जैसे सरफरोशी की तमन्ना आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवित रखती है। उनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कैथरीन, स्वदेशी रंग और क्रांति। प्रसाद बिस्मिल का जीवन एक प्रेरणा है। उनके साहस, समर्पण और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी है। वे आज भी भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती है कि अपने देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा अवश्य पढ़ें। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी बदली है इस क्रांतिकारी की जीवनी से। ये मेरे आदर्श है। वैसे तो सारे क्रांतिकारी मेरे आदर्श हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती? देश के हर बच्चे को, देश के एक एक युवा को अवश्य पढ़नी चाहिए।
हम सभी को राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को याद रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वंदे मातरम। आशा करते हैं कि आपको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।